प्रिय किसान भाइयों, श्रीमुख किसान चैनल से आज आपको पछेता अंगमारी रोग के बारे में जानकारी साझा करूंगा। ये बीमारी बहुत भयंकर रूप से आलू के फसल में लगते हुए देखा होगा आपने, जिससे 2 ही 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा खेत झुलसा हुआ दिखाई देता है। आज मैं इस बीमारी की पहचान और बचाव के बारे में बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। ये बीमारी दिसंबर के आखिरी सप्ताह और जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपके खेतों में लगती है। आप समझ रहे हैं कि दिसंबर का दूसरा सप्ताह है, बीमारी लगने का समय आ गया है, अतः बीमारी लगने से पूर्व ही उपाय कर लेना अच्छा होगा। यह बीमारी एक फफूंद से होती है जिसका नाम फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है। अब मैं आपको पहले इस बीमारी की पहचान बताऊंगा। पत्तियों पर सबसे पहले हल्के से गाढ़े रंग के गोलाकार अथवा अनियमित आकार के पनेले धब्बे बनते हैं, जैसा आपको दर्शाए गए चित्र में दिख रहा है। ये धब्बे पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं। धब्बे सामान्यतः पत्ती के सिरे अथवा किनारे से शुरू होते हैं, जहाँ ओस की बूंदें ज़्यादा देर तक टिकी रहती हैं। ठंड और नम मौसम में ये धब्बे तेज़ी से बढ़ते हैं और इनका रंग गाढ़े भूरे रंग का या काले रंग का हो जाता है। ऊपर से धब्बे तैलीय दिखाई देते हैं, जिसे आप दर्शाए गए चित्र में देख रहे हैं। अक्सर धब्बे के चारों ओर पीले रंग का घेरा होता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, पूरी पत्ती झुलस जाती है और कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। इस प्रकार के धब्बे पत्ती के डंठल और तने पर भी बनते हैं। आप इसे चित्र में देख रहे हैं। जब बीमारी बढ़ती रहती है और मौसम नम और ठंडा रहता है, तो धब्बे के किनारे से धागेदार रचना दिखाई पड़ती है। ये फफूंद के कवक तंतु होते हैं जिस पर बीजाणु बनते हैं। ये झुलसा का वह समय होता है जब रोग कारक तेज़ी से बीजाणु बनाते हैं और बीमारी तेज़ी से फैलती है। जब दिन साफ होता है, मौसम गर्म होता है, तब धब्बे सूखने लगते हैं। झुलसे हुए खेत से एक विशेष प्रकार की बदबू आती है। आलू के कंद पर भी धब्बे बनते हैं। किसान भाइयों को थोड़ा मौसम के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। रात का तापक्रम कम से कम 4 घंटे उषांक बिंदु से कम रहे। उषांक बिंदु भाई साहब नहीं समझ रहे होंगे आप लोग। उषांक बिंदु वह तापक्रम होता है जिस पर वातावरण का भाप ओस के रूप में बदल जाता है। न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहे या थोड़ा ऊपर रहे। अगले दिन बादल घिरा रहे और अगले 24 घंटे में हल्की बारिश हो जाए तो बीमारी महामारी के रूप में लग जाती है। यदि आप ऐसा मौसम होने का अनुमान लगा सकते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से फसल पर दवाओं का छिड़काव करें। ये रोग कारक अपने देश में आलू के कंदों पर पड़ा रहता है, जिसमें बीमारी की शुरुआत होती है। पौधे पर बना बीजाणु हवा द्वारा पास वाले पौधे पर पहुंचता है। वैसे ठंडे प्रदेशों में रोग कारक रोगी पादप अवशेष के साथ भूमि में भी पड़ा रहता है, लेकिन अपने यहाँ मैदानी भागों में ये आलू के कंदों के साथ ही रहता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दर्शाए गए रोग चिन्ह के आधार पर बीमारी को भली भांति पहचान ले जाएंगे या पहचानते होंगे ही आप। अब मैं इस बीमारी के रोकथाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका पालन करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। मैंकोजेब रसायन का आवश्यकता अनुसार घोल बनाएं। इसमें मैंकोजेब का 2.5 ग्राम अर्थात 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाएं। इस घोल में बीज को 10 मिनट तक डुबोए रखने के बाद बाहर निकाल लें और बुआई के काम में लाएं। रात में सिंचाई न करें और अधिक सिंचाई न करें। खेत खरपतवारों से मुक्त रखें। खड़ी फसल में सुरक्षा की दृष्टि से मौसम को देखते हुए कवकनाशियों का छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल पर बीमारी का प्रभाव न पड़े। यदि आपके खेत के अगल बगल आलू की फसल लगी हो तो उन किसान भाइयों से भी दवा छिड़कने का आग्रह करें। यह बीमारी सामूहिक प्रयास से नियंत्रित की जा सकती है। अब बताए गए रसायनों का छिड़काव करें, जैसे डाइथेनजेड 78, मैंकोजेब, रिडोमिल, मेटालेक्सिल और इसके साथ मैंकोजेब मिलाकर छिड़कने पर इस बीमारी पर ये बहुत ही प्रभावी है। 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाएं। घोल की मात्रा आवश्यकता अनुसार रखें। डाइथेनजेड 78, जिसे जिनेब भी कहते हैं, मैंकोजेब, जिसे मैनेब भी कहते हैं, रिडोमिल MZ, ये 2 रसायनों का मिक्सचर होता है, मेटालेक्सिल और मैंकोजेब। इस मिक्सचर का बीमारी पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। बीमारी इसके छिड़कने से बीमारी रुक जाती है।
दवाओं का 2 से 2.5 ग्राम अर्थात 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलें और घोल को अपने आवश्यकता अनुसार मात्रा बढ़ा लें। 1 एकड़ फसल पर छिड़काव के लिए 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से आप 2 से 2.5 किलो दवा मिला सकते हैं। आलू की जात जिसे आपको बोना है, चयन करते समय रोगरोधी जातियों का चयन करें, जैसे कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी अलंकार, कुफरी बादशाह, कुफरी स्वर्ण, कुफरी खासी गारो और कुफरी मोती। अब मुझे उम्मीद है कि सुझाए गए उपाय आपके लिए लाभकर सिद्ध होगा। यदि अच्छा लगे तो आगे और भी अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकूं, इसके लिए आप यदि चाहें तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य किसान भाइयों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और मेरा उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद।